वेलकम टू डायरेक्ट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय ऑल डिवाइन सोल्स। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और खूब सारा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। साथ में मैं कल्याणा जी को भी स्पेशली सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 वीडियो में मुझे सुपर थैंक्स दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, और डिवाइन आपको आपके लिए मल्टीपल होकर उसी तरह से मनी ग्रोथ दे, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन सोर्स, थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप कुछ देते हैं तभी डिवाइन आपको कुछ देता है। आपने मुझे सब्सक्रिप्शन दिया है तो नो डाउट डिवाइन ने भी आपको आपके लिए कुछ रीडिंग से रिलेटेड, कोई मैसेजेस से रिलेटेड, कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ज़रूर यहाँ प्रोवाइड की होगी। ये 919 का चैनल है, जहाँ पर एक कंप्लीशन होता है, न्यू बिगनिंग होती है, फिर कंप्लीशन होता है। हो सकता है कि इस तरह से कंप्लीट करते करते आपका एक मुक्ति का मार्ग ओपन हो जाए। ओके, यहाँ पर एक शब्द सुनाई दे रहा है, संभावना। ओके, ये कुछ संभावना जताई जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या संभावनाएं होने वाली हैं, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ होने वाली है। क्या दुश्मनों की तरफ से कुछ हो रहा है या फिर डिवाइन की तरफ से कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं ऐसी किस बात की संभावना है आपकी लाइफ में। तो जिस हिसाब से कार्ड्स आएंगे उस तरह से हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, कल गुरुवार है। आप लोग चाहें तो मुझे साईं बाबा के लिए मैसेज के लिए नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं आज के वीडियो में। तो मैं कल आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी जिसमें नंबर और नंबर के मीनिंग्स होते हैं, है ना, जिसमें साईं बाबा के मैसेजेस होते हैं उस नंबर की तरफ से। तो आपको ये मैसेजेस प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं किस बात की संभावना है आपकी लाइफ में। ओके ओके, एग्जैक्ट कार्ड दिए हैं डिवाइन ने, है ना। देखते हैं किस बात की आपके लाइफ में संभावना है। चलिए इसको डिकोड करते हैं, किन बातों की संभावना है आपकी लाइफ में। यहाँ मैं आपको काफ़ी मेहनत करते हुए देख रही हूँ, लेकिन अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत दिनों से आपकी एनर्जी डाउन थी, लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो गई है इस समय। पहले आप थके हुए थे, पहले आपको अच्छा नहीं लगता था, स्ट्रेस में रहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन नहीं करता था, एक बर्डन फील होता था। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब मैं आपको देख रही हूँ कि अब आप इन सारी बातों से उबर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो पहले कार्ड मैंने इसको डिकोड क्यों किया, क्योंकि किस बात की संभावना है। तो संभावना है अभी भी ऐसे लोगों की जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो आपको धोखा देना चाहते हैं, जो आपको पीछे से वार करना चाहते हैं। इसलिए डिवाइन ने आज की रीडिंग दी है कि आपको यहाँ पर संभल कर रहना होगा, आपको सेफ रहना होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी आप पर वार कर सकते हैं। हो सकता है कुछ खाने पीने में खिला दे, या तो हो सकता है कोई गाली गलौच हो या लड़ाई झगड़ा हो, या हो सकता है कि वो किसी और के थ्रू आप पर अटैक करे। हो सकता है वो किसी के कान भरे और आप पर अटैक करे। तो इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। ये इंसान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये अभी भी आपकी लाइफ में बने हुए हैं। इसलिए डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आपको सेफ रहने की यहाँ पर ज़रूरत है।
आपके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन यदि आप सेफ रहेंगे, अपने आप को सिक्योर्ड रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल सुनाई दे रहा है मुझे, तो आर्चएंजल माइकल का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ बना हुआ रहता है, एंसेस्टर्स का सपोर्ट हमेशा आपके साथ बना रहता है, और उन्होंने ही ये बात बताई है कि आपको ये संभावना है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, हो सकता है कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ आपको सतर्क ही नहीं रहना है, बल्कि बिल्कुल कॉन्शियस रहना है, ताकि ये लोग आपके काम में गतिरोध पैदा ना करें, ये आपको डिस्टर्ब ना करें, आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पर आपको बाधा फील ना हो, क्योंकि फिर से नहीं तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर डिवाइन कहना चाहती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत आध्यात्मिक उन्नति की है, आपकी सोल कई जन्मों से यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आज आप मेरी ये रीडिंग भी देख रहे हैं। इसलिए मैंने डिवाइन सोल्स कहा, क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपको इसलिए यहाँ पर चुना है क्योंकि आपने कई जन्मों से इस चीज़ों की तपस्या की है। हो सकता है आप में से कई लोग मेडिटेशन बहुत पसंद करते हैं, कई लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। फूक फूक के कदम रखना, एक पेशेंसली हैंडल करना किसी भी सिचुएशन को, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और यही कारण है कि डिवाइन ने आपको यहाँ पर चुना हुआ है। अब यहाँ पर आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत, उत्साह के साथ, हर्ष के साथ। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि इन सब होने के बावजूद आपको एक एडवाइस दी जा रही है कि सावधानी से खर्चा करें, सावधानी से खर्चा करें। ये कार्ड आपको यही बताना चाहता है कि भगवान पे भरोसा करके आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है आपके काम में कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी एक फिगर है, मदर फिगर है, जो बहुत स्ट्रांग है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, जो किसी भी सिचुएशन में बहुत स्ट्रांगली खड़ी भी रहती है, लेकिन उनका जो बोलना है बहुत ज़्यादा तीखा है। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी फील होती है, क्योंकि ये मदर कभी भी प्यार से बात नहीं कर पाती है, हमेशा गुस्से में ही बात करती है, और वो हर सिचुएशन में अपने आप को जीत हासिल करवाना चाहती है। तो हो सकता है ऐसी कोई जो लेडी हो वो सिंह राशि की भी हो सकती है, या अग्नि तत्व की राशि हो सकती है वो, क्योंकि उन्हें हारना पसंद नहीं है, किसी भी हालत में उन्हें जीतना पसंद है। तो हो सकता है आपके इस न्यू बिगिनिंग के टाइम पर हो सकता है वो कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर दे, इस बात की संभावना बनी हुई है। आप तो ओपन माइंड से चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके द्वारा कोई अड़चन पैदा की जाए, तो इस बात की संभावना है, यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसे भी इंसान हैं जो कि फूक फूक के कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। आप थोड़ी सी एज वाइज बड़े भी हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अपने अनुभव से, अपने तरीके से जीते हैं। क्यों? क्योंकि आत्म परीक्षण करना, अपने अनुभवों से चलना, ये आपको इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो सोल है वो काफ़ी पुरानी सोल है, या तो फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा है जिसके कारण आपको इस दुनियादारी की समझ आ गई है। आप अपनी ज़िंदगी के रास्ते डिवाइन के मैसेजेस के द्वारा भी करते हैं, डिवाइन के आदेशानुसार भी करते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं। आप यहाँ पर किसी भी बात की हड़बड़ी नहीं है। स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट आपका हुआ है, रिसेंटली हुआ है, आपको अचानक से ऐसे रिफ्लेक्शंस मिले हैं आपकी ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से यहाँ पर जीना स्टार्ट किए हैं, कुछ मैसेजेस के द्वारा, कुछ कहना चाहिए कि डिवाइन आदेश से, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक यंग एनर्जी, यहाँ पर एक 40 प्लस की एनर्जी भी फील कर रही हूँ मैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का वीनस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐशो आराम की ज़िंदगी है,
काफ़ी आप सिक्योर्ड पर्सन है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड पर्सन है, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नज़र यहाँ नहीं आ रही है, काफ़ी महत्वाकांक्षी है। यस, देखो हर चीज़ होना अलग विषय, जब इंसान महत्वाकांक्षी हो जाता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि वो इंसान इस महत्वाकांक्षी में किसी का या तो बड़ा भला करे या तो बुरा करे। क्यों? क्योंकि अपने शब्द इंसान कई बार गिरने नहीं देते हैं, और जब अपने शब्द गिरने नहीं देते हैं तो उनका रास्ता गलत भी हो सकता है। यहां पर एक कंफर्ट जोन दिख रही, क्योंकि 12 ज़ोडिक साइन सभी में ही ये वाली जो फीलिंग है ये हो सकती है, पर उसका शुक्र बहुत पावरफुल होना चाहिए। या तो 6 डेट ऑफ बर्थ आ रही है, या तो 15 डेट ऑफ बर्थ, या तो 24 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो जून के महीने में भी आपका बर्थ हो सकता है। काफ़ी कंफर्ट रहना पसंद आता है, हीलिंग आप कर सकते हो, लग्जरियस आइटम्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते, कॉस्मेटिक मटेरियल, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, ज़िंदगी में ग्रोथ को बहुत प्रेफर करते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के होते हुए भी अपनी आध्यात्मिक लाइन से कहीं आपका मन उचट ना जाए। क्यों? क्योंकि जब इंसान बहुत ऐशो आराम में चला जाता है तो उसका ध्यान आध्यात्म से भटक जाता है। तो यहाँ डिवाइन आपको इस बात की संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है आप जितना पूजा पाठ करते थे, जितना डिवाइन के करीब रहते थे, जितना आप मेडिटेशन करते थे, हो सकता है इस दौरान आपका वो सारा कम हो गया है, या आपने थोड़ा सा बंद कर दिया है, या कुछ दिनों से आपसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो ये संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर धीरे धीरे कम हो जाए। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसके संपर्क में रहोगे, आपकी इंट्यूशन पावर कंटिन्यूस इंक्रीज होती जाएगी, यही संभावना जताई जा रही है। यहाँ मुझे एक ऐसा इंसान भी नज़र आ रहा है जो बहुत लॉयल है, बहुत प्रैक्टिकल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन और डिफेंसिव भी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप काम तो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आगे निकल जाते हैं, फिर काम रुक जाता है, काम आगे बढ़ नहीं पाता है। ये यहाँ पर इस बात की संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुकावटें आ रही हैं। यहाँ पर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी हो सकता है कुछ आपकी स्ट्रैटेजी में उतना दम नहीं है, इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हैं, रेडी भी हो रहे हैं, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं हो पा रहा है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रही है, हो सकता है आप अपने परिवार वालों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि आप अपने किसी ट्विन फ्लेम से मिल रहे हैं, या मैरिज में जा रहे हैं, या फिर आप मैरिज से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, या फिर मैरिज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये समय आपकी लाइफ में एक खुशियों भरा आने वाला है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और डिवाइन को सपोर्ट भी मिल रहा है, खुशियां भी दी जा रही हैं, हैप्पीनेस भी दी जा रही है। यहाँ किसी को पाने की एक विश फुलफिलमेंट बहुत जल्दी होने वाली है। आप में से कुछ लोगों ने जो विशेस मांगी थी, जो इच्छाएं रखी थी डिवाइन के सामने कि ये हमारे सामने ये बहुत जल्दी हो जाए, तो यस, आपके लाइफ में ये बहुत जल्दी होने वाला विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर ये जो इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं के अनुसार मनमौजी रूप से आगे बढ़ना चाहता है, हो सकता है उसने अपने हाथ में बागडोर ले लेगा, बहुत जल्दी वो अपने हिसाब से चलना चाहेगा अपने कम्युनिकेशन पर यहाँ पर, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कम्युनिकेशन हो सकता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 4 नंबर का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 8 नंबर का भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है आपका मंगल प्रधान हो या एयर साइन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाप तोल कर बोलने की ज़रूरत है, हमेशा सच्चाई के साथ चलने की ज़रूरत है। लाइफ में जितना क्लैरिटी रखोगे उतना ही लाइफ अच्छी चलेगी। हो सकता है आपका दिमाग इस समय बहुत गर्म है, एंजाइटी में है। ये संभावना जताई जा रही है कि इस एंजाइटी के कारण कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, यस, और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बच के रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है।
ओके, चलिए देखते हैं और कौन से एनर्जी कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। एनर्जी कार्ड्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, ऐसी किन बातों की संभावना नजर आ रही है। ओके, कोई इंतजार कर रहा था, यस, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। एनवी लोग अभी भी आपकी लाइफ में बने हुए हैं, यस, बने हुए हैं। स्टॉर्म वॉर्मिंग, ओके, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है, यस। कैरिंग कनेक्शन, आप बहुत जल्दी मिंगल होने वाले हैं, बहुत जल्दी आप में से किसी की शादी तय होने वाली है, या तो फिर आप में से कोई अपने सोल पार्टनर से मिलने वाला है बहुत जल्दी, और वो इंतज़ार कर रही है कि कब ऐसा होगा, कब उनको उनका परिवार मिलेगा, और वो अपने परिवार से, जो आपकी लाइफ में जो परिवार है, इस समय कुछ लोगों की संभावना जताई जा रही है कि वहाँ थोड़ी खुशियों की कमी हो रही है, थोड़ा परिवार में तनातनी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग हो रही है, एक दूसरे के साथ खींचातनी हो रही है, और ये सारा काम हो रहा है एनवी के द्वारा। कुछ कोई ईर्ष्यालु इंसान आपकी लाइफ में है, खुद तो सुख समृद्धि से पूरा भरा पड़ा है, तो करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो इंसान दूसरों की लाइफ में दखल अंदाजी करना स्टार्ट करता है। तो यही सिचुएशन आपकी लाइफ में है। यहाँ स्टॉर्म वॉर्मिंग हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा बहुत भयानक हुआ है, या ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ देह चीज़, ऐसी घटना घटी है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्टॉर्म वॉर्मिंग हो गया हो। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील कर रही हूँ इस टाइम पर, हेवी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं इस टाइम पर, यस। यहाँ पर किसी का हार्ट है, बहुत नाजुक है उसका हार्ट, बहुत एक प्यारी मम्मा है, या कोई ऐसी प्यारी सी एक ऐसी लेडी है जिसका बहुत प्योर हार्ट है, जो बहुत केयरिंग है, जो बहुत अच्छे से अपने परिवार को संभालना चाहती है, प्यार देना चाहती है, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर आर्चएंजल रफाएल के द्वारा आपको हार्ट चक्र पे हीलिंग दी जा रही है। यहाँ सारा हार्ट से ही रिलेटेड आ रहा है। यहाँ पर जिन एनवी लोगों ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, आर्चएंजल रफाएल आपको यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं हार्ट के ऊपर। तो हार्ट के ऊपर अपनी ग्रीन एनर्जी को रिसीव कीजिए। इस तरह से हार्ट है, मान लो ये अपना, तो इस पर ग्रीन एनर्जी को रिसीव कीजिए, ठीक है। यस यस यस, मेरे को भी जमाई भी आई, बहुत नेगेटिव है इस सिचुएशन में। कोई तो भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत नेगेटिव है, यहाँ पर प्रॉब्लम में है, या फिर इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में आप इन चीज़ों को देखें, तो अभी से ही आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है। सावधान सावधान सावधान, ऐसा कहा जा रहा है। हो सकता है कोई आपका दिल तोड़ दे, हो सकता है जिसने आपसे प्यारी बातें की थी, प्यारा 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 इस तरह से मैसेजेस किए थे आपको, मतलब आपको ऐसा फील कराया गया था कि यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, बट बाद में हो सकता है वो किसी रीज़न से आपसे मुंह मोड़ ले। तो ये आपके लिए स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है, तो आपको यहाँ बच के रहना है। कुछ लोगों की लाइफ में ये कैरिंग कनेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आपको बहुत सेफ रहने की ज़रूरत है, हिडन रखने की ज़रूरत है। अपनी बातें जितना हो सके थोड़ा सा गुप्त रखिए, संभाल कर चलिए, ठीक है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रहे हैं आपके लिए, और कौन से डिवाइन पावर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ड्रामा अनफोल्डिंग, ये जो ड्रामा चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जो एनवी पर्सन जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनका पर्दाफाश होने वाला है। कृष्णा जी का ब्लेसिंग्स है आपके पास, गिया जी का अर्थ कनेक्शन है, लॉर्ड गणेशा की आपके पास सिक्योरिटी है, सारे रिमूव किए जा रहे हैं आपके लाइफ में। प्रेयर आपकी बिल्कुल सुनी जा रही है डिवाइन की। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये लड़ाई झगड़े में जितना प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा उतना ही अच्छा होगा। तो आपको इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो लड़ाई झगड़े से बचना है तो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, माने शब्दों में वजन होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसमें बहुत प्यार भरा आपकी तरफ से मैसेज होना चाहिए उनके लिए। आपको कहा जा रहा है कि खुशियों की तरफ अपना एक स्टेप आगे बढ़ाइए और इस ड्रामा वाली सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर
निकल आई है। आपको बहुत माइंडफुल होने की ज़रूरत है। आप में से कई लोग अर्थ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब आप लोग को गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, डिवाइन से कनेक्शन बहुत अच्छा स्ट्रांग है, आपको पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है। यस, बहुत प्यारी प्यारी आपको चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि आपका जो ट्रू डिवोशन है वो उन तक पहुँच रहा है। कृष्णा जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि आप जो कम्युनिकेट करते हो उन तक ज़रूर पहुँचती है, और वो ये सारी सिचुएशन में निगाहें बनाकर रखे हुए हैं और आपके लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन गणपति बप्पा ला के दे रहे हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस, ये सारी बहुत सारी खुशियाँ ला कर दे रहे हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं, कनेक्ट भी करते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव भी किया जा रहा है। आप डिवाइन से बहुत प्रे करते हैं, आप हेवन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, आप इन प्यार भरी एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं। देखिए कितने सारे रोजेस हैं, ये सारी रोज़ की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। इस प्यार की एनर्जी में आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहिए, पर ऐसे इंसान के प्रति प्यार जता के क्या फ़ायदा जिसके दिल में आपके लिए खोट हो। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है आपको अपने ट्रू सेल्फ की तरफ मूव ऑन होने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं ना, हम अपने रिश्तेदारी में, हम अपने प्यार में, हम अपने परिवार में अपना 100% दे देते हैं, जबकि हमारी जो सोल होती है वो इंडिविजुअल सोल भी होती है। तो हमारे पास ऐसा का टाइम होना चाहिए, 1 आवर 2 आवर ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, सोल की ग्रोथ के लिए हमें कुछ काम करने चाहिए, ताकि हमारी सोल के आसपास की जो डार्कनेस है वो निकल जाए और हमारी जो सोल है वो और एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ती जाए। ठीक है, डिवाइन का यही कहना चाहिए कि ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंसेस्टर्स का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये रीडिंग ही आपको यही इसलिए दी गई है कि आपको इन संभावनाओं को समझना होगा, आने वाली इन सारी सिचुएशंस को समझना होगा और अपने लिए एक प्रोटेक्शन का डोर क्रिएट करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो आपके परिवार के हैं, आपके आसपास के ही लोग हैं। वो जितना अपने आप को प्रोटेक्ट रखोगे, सेफ रखोगे, कम कम्युनिकेट करोगे, और करोगे तो पूरा प्योरिटी के साथ करना ना, और जितना सच्चाई के रास्ते पर चलोगे उतना ही अच्छा होगा। छुप छुप के किया गया कार्य हमेशा गलत ही रिजल्ट देता है। जितना प्योर रहोगे, जितना ओपन माइंडेड रहोगे, उतना ही सही दिशा मिल जाएगी। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।